अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 फ़िज़िक्स, जिसका टॉपिक है टर्म्स ऑफ मोशंस, मोशन की इस्तिलाहात। तो वो हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है इस्तिलाहात वो है पोजीशन, स्टूडेंट्स जो है मोशन की मुतल्लिक़ जो इस्तिलाहात है कि कोई भी जिस्म है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी किसी मखसूस मकाम या रेफरेंस पॉइंट से फासला और सिमत जो है वो हमारी पोजीशन कहलाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी जिस्म है, उसका किसी मखसूस मकाम या रेफरेंस पॉइंट से फासला जो है वो हमारा पोजीशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये ओरिजिन है, ओरिजिन, तो ये जो है ये रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा, रेफरेंस पॉइंट। जबकि यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है, यहाँ तक का फासला, ये जो है ये आपका ओरिजिन पॉइंट है और ये आपका एक ख़ास पॉइंट है जहाँ तक आपने जाना है। तो ये मिसाल के तौर पर ये आपका होम है, इसको मैं एच से ज़ाहिर करता हूँ, और ये स्कूल है, इस तक का फासला, एक मखसूस जगह से आपका फासला और सिमत जो है ये आपका ये रेफरेंस पॉइंट से मखसूस फासला ये आपका पोजीशन कहलाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला एच एस कहलाएगा। तो इसको हम कहते हैं पोजीशन, यानी एक रेफरेंस पॉइंट से किसी मखसूस मकाम तक जाना ये पोजीशन कहलाता है। और ये जो ओरिजिन होता है ये उसका रेफरेंस पॉइंट होता है, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से आप चल रहे हैं, वो आपका रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन कहलाता है। आपका घर से स्कूल तक का फासला या एक मखसूस फासला होता है जो आप पोजीशन कह सकते हैं। इस तरीके से दूसरा पॉइंट है, इसमें जो दूसरी इस्तिलाहात है वो है फासला और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो फासला स्टूडेंट्स एक कर्व मैं लेता हूँ, इसका पॉइंट ए है और ये पॉइंट जो है ये बी मैं कह देता हूँ। तो फासला हम उसको कहते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ते की लंबाई होती है, ये जो जा रही है, दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की लंबाई जो है ये हमारा फासला कहलाती है। कि आप यहाँ पर एक बॉडी है और उसने मूव किया है विद द पैसेज ऑफ टाइम और वो पॉइंट बी पर पहुँच चुकी है, तो ये उसके रास्ते की लंबाई होगी। तो इस रास्ते की लंबाई को हम कहते हैं फासला। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला। दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर जब हम घर से स्कूल की तरफ जाते हैं, तो अगर हम बज़रिया रोड से ही सीधे रास्ते पर जा रहे हैं तो वो जो है हमारा फासला कहलाता है। अगर हम उसको शॉर्ट कर लिया है जिससे हमारा फासला कम हो जाता है, और अगर हम गलियों से या स्कूल की तरफ जाते हैं तो हमारा फासला जो है वो कम हो जाता है, तो उस कम से कम फासले को हम जो है डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जबकि एक अगर हम सीधे रास्ते पर जाएं और वो 5 किलोमीटर है, ये घर से स्कूल तक का फासला है, तो ये 5 किलोमीटर है, और अगर आपने शॉर्टकट किया है किसी और रास्ते से और वो 2 किलोमीटर है या 3 किलोमीटर है, तो वो 2-3 किलोमीटर जो है वो आपका कम से कम फासला कहलाएगा। जबकि जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा है वो आपका एक्चुअल जो है वो फासला है। इसके जो तीसरी इस्तिलाहात है वो है स्पीड और वेलोसिटी। पहली आपकी पोजीशन थी, दूसरा जो है फासला और डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा जो है ये आपका है स्पीड
और वेलोसिटी। स्पीड जो होता है स्टूडेंट्स किसी जिस्म का इकाई वक्त में तय करदा फासला होता है। इकाई वक्त में आप 1 सेकंड भी ले सकते हैं, 1 मिनट भी, 1 घंटा भी और 1 दिन भी ले सकते हैं। तो इकाई वक्त वो होता है जो आप एक पॉइंट पर खड़े हैं और आपने चलना शुरू कर दिया है, तो वो आपका टाइम जो है वो शुरू हो जाएगा कि आपने इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो फासला तय किया उसमें कितना वक्त लगा है, तो वो वक्त जो है वो आपका इकाई वक्त कहलाता है। तो स्पीड की जो तारीफ़ है, स्पीड को हम v से ज़ाहिर करते हैं और इसकी जो तारीफ़ है कि इकाई वक्त में तय करदा फासला तय करदा फासला ओवर वक्त, तय करदा फासला ओवर वक्त, कि आपने जो फासला तय किया है उस वक्त के दौरान, तो ये आपका स्पीड कहलाता है। और ये जो है ये स्केलर मिकदार है, इसके लिए सिमत की ज़रूरत नहीं होती। इसका जो फार्मूला है तय करदा फासला ओवर वक्त, इकाई वक्त में तय करदा फासला। जबकि स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है, इसको भी हम v से ज़ाहिर करते हैं। ये दोनों मुख्तलिफ मिकदारें हैं, लेकिन ये जो है स्केलर मिकदार है स्पीड, और ये वेलोसिटी जो है ये वेक्टर मिकदार है। तो ये ना सिर्फ हमें स्पीड बताती है बल्कि उसके साथ साथ हमें सिमत भी बताती है। तो जो वेलोसिटी होती है ये दरअसल डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को हम वेलोसिटी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली ओवर वक्त। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है वक्त के लिहाज से, तो इस मिकदार को हम वेलोसिटी कहते हैं। और ये जो है ये वेक्टर मिकदार है, ये ना सिर्फ हमें स्पीड बताती है बल्कि साथ उसकी सिमत भी बताती है। इसके अलावा चौथा जो है इसकी टर्म्स ऑफ मोशंस में वो है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में दरअसल वेलोसिटी में जब तब्दीली आती है, वेलोसिटी जब हमारी वक्त के लिहाज से चेंज हो रही होती है, तो उससे जो हमारा एक्सेलरेशन पैदा होता है, तो इसकी एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। और इसकी जो तारीफ़ है वेलोसिटी में तब्दीली ओवर वक्त। वेलोसिटी में था कि डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली, जबकि एक्सेलरेशन उस वक्त तब्दील होता है। एक्सेलरेशन की जो बेसिक तारीफ़ है कि वेलोसिटी में तब्दीली ओवर वक्त। तो वेलोसिटी में जो तब्दीली होती है उसको हम डेल्टा v से ज़ाहिर करते हैं और वक्त जो है वो t से। तो जो वेलोसिटी चेंज होती है वो होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर एक बॉडी पड़ी थी, तो उसने जब मूव किया है उसके दरमियान जो वेलोसिटी में तब्दीली आई है, यहाँ से v i इनिशियल वेलोसिटी और ये v f ये फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। यहाँ पर जो है बॉडी ने रुक गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये हमारी जहाँ से हमने शुरू किया था वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है, इब्तदाई वेलोसिटी। यहाँ पर हम रुकते हैं वो हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है। तो जो वेलोसिटी तब्दील होती है वो होती है फाइनल माइनस इनिशियल ओवर वक्त। तो ये वेलोसिटी में तब्दीली की शरह थी। इस तरीके से जो पाँचवीं है मोशन की इस्तिलाहात वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर कोई जिस्म की वेलोसिटी तब्दील हो रही है और वो वक्त के मसावी वक्फों में एक जितनी ही तब्दील हो रही है, तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने वेलोसिटी का जो फार्मूला पढ़ा है कि वी एफ माइनस वी आई, ये जो वेलोसिटी चेंज होती है ओवर वक्त के लिहाज से। एक ग्राफ मैं बना लेता हूँ। ये ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का। टाइम जब 2, 5,
सेकंड, 10 सेकंड, यहाँ से वेलोसिटी 2 थी, फिर 4 थी, इस तरीके से ये 15 और ये 6। जब आपके पहले 5 सेकंड थे तो उस वक्त आपकी वेलोसिटी ये थी। जब आप वक्त गुजरा है तो आपकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई है। जब आपके 10 सेकंड हुए हैं, यहाँ से टाइम गुजरा है, तो वेलोसिटी जो है वो वक्त के लिहाज से आपकी इस तरीके से चेंज हो रही है। तो इस किस्म की जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है इसमें चेंजिंग। अब फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है जी? फाइनल वेलोसिटी मैं 6 कह लेता हूँ जहाँ पर आप रुके हैं, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आप 4 भी कह सकते हैं, क्योंकि आप इन दो के दरमियान अगर लें तो। और वक्त जो है इन दो के दरमियान जो है 4 और 6 के दरमियान 10 से 15 तक का है। तो ये 10 और 15 इनका जो डिफरेंस है वो 5, तो ये 2/5 ये जो है, सॉरी यहाँ पर एक्सेलरेशन लिखना था, तो एक्सेलरेशन, तो इस तरीके से हम वक्त के मसावी वक्फ़ों में ये 2 से 4, फिर 4 से 6, ये जो वक्फ़े थे ये मसावी थे, 2-2 का इनके दरमियान फ़र्क था। तो वक्त के मसावी वक्फ़ों में अगर कोई जिस्म जो है वो जो वेलोसिटी जो है उस तरीके से तब्दील कर रहा हो तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उस लिहाज से अगर वेलोसिटी तब्दील हो रही हो तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वक्त के मसावी वक्फ़ों में अगर वेलोसिटी जो है वो एक जैसी हो तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी तरीके से इसके रिलेटेड दूसरे भी हैं जो हमने स्पीड और वेलोसिटी पढ़ी है। तो स्पीड जो है यूनिफॉर्म स्पीड भी होती है, जो छठी इस्तिलाहात है, यूनिफॉर्म स्पीड, और जो 7वीं है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म स्पीड में जो होता है, एक कर्व मैं लेता हूँ और ये यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी कह देता हूँ यहाँ पर, और ये पॉइंट सी कह देता हूँ। अगर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला 1 सेकंड में 1 मीटर किया है, 1 मीटर फी सेकंड, और इसी तरीके से 1 सेकंड में आगे भी 1 सेकंड में मैं 1 मीटर फी सेकंड का फासला जो है वो तय करता हूँ। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सेकंड है उसमें भी 1 मीटर फी सेकंड का, तो 1 सेकंड में 1 मीटर का फासला या यूनिफॉर्म फासला, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। तो वक्त के मसावी वक्फ़ों में अगर एक जैसा फासला मैं तय करूं तो इसे मैं कहूँगा कि मैं जो है यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रहा हूं। अगर कोई भी जिस्म है वो यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रहा हो, ख़्वाह वो वक्फ़े कितने ही मुख्तसर क्यों ना हो, तो ऐसे हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रहा है। तो ये जो मैंने फासला तय किया है ये यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। वक्त के मसावी वक्फ़े जो हैं वो एक जैसे ही हैं और उनके दरमियान मैंने जो फासला किया है वो भी एक जैसा है। तो इसे मैं कह सकता हूँ कि ये जो स्पीड है ये यूनिफॉर्म स्पीड है। इसी तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो यूनिफॉर्म होती है उसमें डिस्प्लेसमेंट आपने वक्त के मसावी वक्फ़ों में कितना तय किया है उसे कहते हैं। जैसे ये ए से बी के दरमियान डिस्प्लेसमेंट होता है कम से कम फासला। ये अगर मैंने 1 सेकंड में जो है ये 2 किलोमीटर किया है डिस्प्लेसमेंट, और नेक्स्ट जो है वो भी इस तरीके से इतना ही फासला जो है डिस्प्लेसमेंट मैं तब्दील करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट मैं आगे करता हूँ, तो इसको मैं कहूँगा कि वक्त के मसावी वक्फ़ों में डिस्प्लेसमेंट जो है वो यूनिफॉर्म है। तो ये हमारी जो वेलोसिटी हो गई ये यूनिफॉर्म होगी। तो ये स्टूडेंट 7 जो है मोशन की इस्तिलाहात थी, पोजीशन, फासला, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशंस भी आती हैं पेपर में। उम्मीद है आपको इनकी समझ जो है वो आई होगी। कोई भी मसला हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।